एलनाबाद के अंदर भरत सिंह जी बेनीवाल जितना मजबूत है उतना और कोई मेरे को मजबूत नहीं लगा जी आज के टाइम के अंदर, चाहे पवन बेनीवाल हो चाहे संतोष बेनीवाल हो। हम सीएम चेहरा मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके और इलेक्शन लड़ेंगे और अब की बार मजबूती से, जो ये कहते थे ना 75 पार, अब की बार इनको दिखाएंगे भी 75 पार कैसे होती है। क्या है जी, लोकसभा की सीट ही हमारी है सिरसा की, और कोई दावेदार नहीं है। इनेलो के पास कौन है बताओ आप? इन्हें तो सुनीता दुग्गल को पीछे मतलब सिरसा वालों ने वोट दे के देख लिया, उनके पास क्या है? वो किसी के घर भी आई आज तक जीन मरण कभी भी मतलब खुशी दुखी में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। लगातार एलनाबाद क्षेत्र की बात करें तो सियासी पारा गर्म हो चुका है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। और अभी अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो युवा प्रदेश सचिव के रूप में संदीप बेनीवाल जाखोदिया को लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए संदीप बेनीवाल जाखोदिया जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बेनीवाल साहब, आपको प्रदेश सचिव बनने पर बहुत बहुत बधाई। आपको भी हो जी, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी आपका और आपके चैनल दी ग्राउंड नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया। उसके बाद मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी है यूथ कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू जी, उसके बाद अध्यक्ष है श्री बीवी निवास जी उनका, उसके बाद जो हरियाणा के प्रभारी हैं मनीष चौधरी जी, जो कल ही इनको ज्वाइन करवा हरियाणा प्रभारी के रूप में पदभार मिला है, मनीष चौधरी जी, अरुणा जी। और उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के वो भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी उनका, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मेरे अजीज़ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, और जो हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे साथी हैं जिन्होंने मतलब इस हौसले के लिए, इसके लिए जो मेरे लिए लड़ाई लड़ी है, उसमें भरत सिंह जी बेनीवाल है, शिषपाल जी केरवाला है, MLA कालांवाली, राजकुमार जी शर्मा प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि है, और उसके अलावा मोहित शर्मा जी हैं जो महासचिव है। उन सभी का और मेरे अजीज सुमित बेनीवाल मोनू का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई को मेरे लिए लड़के और मेरे को इस मतलब पद के लिए उन्होंने चयनित किया, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। संदीप जी, जैसे एलनाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ही सियासी पारा गर्म रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे एलनाबाद क्षेत्र के? एलनाबाद में जी आज तक देख लो कभी विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। एलनाबाद के अंदर विकास के मामले में तो जीरो है। कोई आता है यहाँ पे वोट लेके चला जाता है, लोगों को बरगला के चला जाता है। तो विकास के नाम पे तो आज तक कभी एलनाबाद को कुछ मिला ही नहीं है। एलनाबाद ने तो सिर्फ एक धोखा खाया है, लोगों को वोट दे देते हैं, उनको MLA बना देते हैं। उसके अलावा एलनाबाद के अंदर कोई विकास कुछ किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ अभी तक। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक धोखा और छलावा है, उसके अलावा मतलब और कोई उन्होंने तो सिर्फ बरगला के ED और CBI वगैरह लगा के उन्होंने सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है। राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने किया है वो एक सरासर मतलब एक सियासी खेल है भी। उसमें मतलब राम तो सभी के, राम हमारे भी हैं। रामलला पे मतलब मंदिर के वहाँ पे दीपेंद्र जी हुड्डा भी गए थे, उन्होंने भी मतलब वहाँ पे जाके माथा टेका था, ठीक है। सरयू नदी में भी गए थे। तो मतलब ये तो एक सिर्फ एक छलावा है बीजेपी का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी ने क्या किया है? नौकरियां देने का काम किया है। क्या नौकरियां दी है? कल परसों जो मतलब HKRN के थ्रू जो BDO SDO लिए थे वो कहाँ हैं? वो 9 बंदे थे, उसमें 9 की चयनिंग हुई थी, जिसमें से 6 बंदे बाहर के हैं, सिर्फ 3 ही हरियाणा में। हरियाणा में कोई युवा के पास टैलेंट नहीं है, या हरियाणा का कोई युवा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। कल जो PN की इन्होंने निकाली है, कल जो वैकेंसियाँ इन्होंने HKRN के थ्रू PN की भर्तियां की है, उनमें BTech M.Tech किए हुए छोरे और एक PN का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार की मतलब सुविधा नहीं है इनके पास। अगर इस एलनाबाद क्षेत्र की बात करें तो लगातार ये पिछड़ा रहा है। अब कुछ वर्षों के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर समाजसेवी मीनू बेनीवाल जी भी कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, वो तो चलो कार्य कर रहे हैं, वो चलो समाज सेवा है उनके बारे में और क्या बताएं जी। आप हम ठीक है अपना काम कर रहे हैं। पहले जो पिछली सरकार के 2 साल के जो बजट थे वो यूज़ कर रहे हैं वो, और अब कौन सा काम करके दिखाया ये बताओ मेरे को। अब तो सरपंच खुद अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, खुद मतलब अपने प्रस्ताव दे के काम करवा रहे हैं। इसके अलावा मेरे को उनके बारे में और कुछ मेरे को दम तो लगा नहीं बात के अंदर कुछ भी कोई ऐसा। विधानसभा और लोकसभा के बीच चुनाव आने वाले समय के अंदर होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन के लिए
मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम तैयार हैं और इसकी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद का और मतलब जो हरियाणा में है जो भी इलेक्शन होने हैं अभी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह कल उदयबान जी ने भी ये बोला है, चंडीगढ़ के अंदर उनकी बात हुई है अभी, हम सीएम चेहरा मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके और इलेक्शन लड़ेंगे। और अब की बार मजबूती से, जो ये कहते थे ना 75 पार, अब की बार इनको दिखाएंगे भी 75 पार कैसे होती है। हाँ संदीप जी, अगर इलाहाबाद हल्के की बात करें तो टिकटों को लेकर के भी लगातार जो फूट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना? कांग्रेस के अंदर जी अभी कोई फूट नहीं है। आपने देखा होगा सिरसा जो शैलजा जी ने मैडम ने रैली की थी, उसमें मतलब सभी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें सभी के ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी फोटो थी, उदयबान जी की थी। शीर्ष नेतृत्व हमारा एक है और इलाहाबाद में हमारे जो है विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी को टिकट मिलनी है और भरत सिंह बेनीवाल जी का ही मतलब लोगों ने समर्थन देना है। तो अगर इलाहाबाद की बात करें तो टिकटों में हम संतोष बेनीवाल की बात करें, पवन बेनीवाल की बात करें, इनके बारे में क्या विचार है? नहीं चलो वो इनका काम है। देखो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है टिकट मांगने का। चलो ये सभी अपने अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं। बाकी इलाहाबाद के अंदर भरत सिंह जी बेनीवाल जितना मजबूत है उतना और कोई मेरे को मजबूत नहीं लगा जी आज के टाइम के अंदर, चाहे पवन बेनीवाल हो चाहे संतोष बेनीवाल हो। लोकसभा सिरसा की बात करें तो संदीप जी आपको क्या लगता है सिरसा की जो लोकसभा की सीट है वो किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है? नहीं खाते में क्या है जी, लोकसभा की सीट ही हमारी है सिरसा की, और कोई दावेदार नहीं है। इनेलो के पास कौन है बताओ आप? प्रत्याशी कोई प्रत्याशी नहीं है इनेलो के पास। तो कांग्रेस के पास बीजेपी है, बीजेपी ने तो सुनीता दुग्गल को पीछे मतलब सिरसा वालों ने वोट दे के देख लिया, उनके पास क्या है? उन्होंने आज तक धरातल पे मेरे को ये बता दो भी उन्होंने ये काम किया है धरातल पे कोई मेरे को ग्राउंड रिपोर्ट दे दो उनकी भी उन्होंने ये काम किया है। वो किसी के घर भी आई आज तक, जीन मरण कभी भी मतलब खुशी दुखी में कभी किसी का आती नहीं। वो तो मेरे गांव में सिर्फ वोट मांगने आई थी, उसके बाद मतलब आज 5 साल पूरे होने को है, मेरे गांव के अंदर आज तक कभी सुनीता दुग्गल आई नहीं। और हमारा कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जिसको भी यहाँ पे मतलब प्रत्याशी बना के भेजेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे और तन मन धन से उसकी मेहनत करेंगे। कितनी सीटें मान के चल रहे हो आप इलाहाबाद पूरे हरियाणा प्रदेश की बात? किस चीज़ की जी, लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा तो बता दिया, 75 पार इन्होंने नारा दिया हुआ है 2014 के अंदर। इनसे तो 75 पार हुआ नहीं और हम अब की बार 90 पार करके दिखाएंगे, पूरी 90 की 90। हाँ ठीक है संदीप जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी आप। तो ये थे हमारे साथ संदीप बेनीवाल जखोदिया। एक छोटा सा इंटरव्यू था इनके साथ। हरियाणा प्रदेश युवा सचिव बनाए गए हैं, तो आज हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे थे, बातचीत की। इन तमाम विषयों को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।